हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से अब हम नए अध्याय की तरफ यानी रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड की ओर बढ़ चुके हैं। संगत जी, ये नया खंड शुरू हो चुका है। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जिस प्रकार ध्यान पूर्वक आपने पहले के अध्यायों को सुना, उसी प्रकार से आप इसकी महत्ता को जानते समझते हुए अगले अध्यायों की तरफ भी अपना पूर्ण ध्यान केंद्रित रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, आज के अध्याय में हम जानेंगे कि तारक पुत्र तारकाक्ष, बिंदुनमाली और कमलाक्ष की तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान करना और मय द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट शोभा का वर्णन। नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं के ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधित उस समस्त चरित्र को हमने सुना है। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का भी वर्णन करें, जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध कर दिया था। महान वीरशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों को एक ही साथ एक ही बाण में किस किस कारण कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला ही है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन भगवान शंकर का चरित्र तो देवर्षियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने संत कुमार के से ऐसा ही प्रश्न किया था जिस प्रकार आपने किया है। उस समय संत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय संत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म कर दिया था, उसी तरह वह चरित्र मैं आपको कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला था, तब उनके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विंदुनमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्यत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित, महान, वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों ने गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों के तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देव विद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फलदायक, फलदाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः तुमको बताना होगा, वह तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है, ये मुझे बताओ। संत कुमार जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजनी बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दे दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी हमारी मृत्यु न हो।
मृत्यु हमारे समीप भी ना फटक पाए। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों या दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल्य लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अनयाय भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य से क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों ने की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरियाशी भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, असुरों, अमरत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वर जो तुम्हें रुचि रखता हो वह मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह इस जगत से अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए अशक्य हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन को सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनका प्रदर्शन न कर सकें। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे तीनों पुरों में अभिष्ट हो जाएंगे व इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करें वह स्वर्णमय हो और यानी सोने से बना हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए स्वर्ण के बाद चांदी के बने हुए नगर की मांग की एवं अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विंदुन माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिचित मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव से प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर, जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय, पूजनीय और पूज्य और अभिवादन के पात्र रहे हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मय को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बनवा दो। यों मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तार्क पुत्रों की ओर देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया।
उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विंदुनमाली के लिए लौहमय यह 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं इन तीनों पुरों का तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पगराक्ष के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनके चारों ओर दरवाजे लगे हुए थे, शोभायमान हो रहे थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रासादों तथा गोपुरों से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे हुए थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी बड़ी तलैया से समूह के समूह स्वर्ग से च्युत हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियों, नदों और छोटी छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिले हुए थे, उनकी शोभा और बढ़ रही थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष लगे थे, जिनसे वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत गजराजों से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिबिकाओं से अलंकृत थे। उनमें समयानुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने हुए थे और वेदाध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित हुई थीं। वे पापी पुरुषों के लिए मन वाणी से अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा परायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों की उत्तम स्थलों को स्वर्ग सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्वज्ञ एवं स्वधर्म परायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मय द्वारा सुरक्षित ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे, जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मरुदगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हुआ। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, इस पाठ को पढ़ने और सुनने वाले समस्त लोगों का कल्याण हो, इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, समस्त जीव पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं का भी कल्याण हो, समस्त वनस्पति का भी कल्याण हो। हे प्रभु, समस्त लोगों के, समस्त पितरों को भी संतुष्टि और संतुष्ट स्थान प्राप्त हो। हे प्रभु, भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। सर्वदा भला गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।